फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम गैलेक्टोज की संरचनाओं को सीखेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्लूकोज की संरचना बनाना सिखाई थी। अगर आपने ग्लूकोज की संरचना की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप ग्लूकोज की संरचना की वीडियो को देख लें। अगर आपने ग्लूकोज की संरचना की वीडियो देख ली तो आपको गैलेक्टोज की संरचना 50% बनाना खुद आ जाएंगी और ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में गैलेक्टोज की संरचना की। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्लूकोज की बताई थी, इसमें बताऊंगा गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज का भी आपका आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। तो आपका जो ग्लूकोज का होता था वही किसका होता है, गैलेक्टोज का। तो इसमें हम बात करेंगे गैलेक्टोज की संरचनाओं की। गैलेक्टोज तो पिछले वीडियो लेक्चर में बात करती है हमने ग्लूकोज की और इस वीडियो लेक्चर में बात करें गैलेक्टोज की संरचनाओं की। तो सबसे पहले आपको 6 कार्बन बनाना है और उसे किससे जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड से। 1 2 3 4 और ये आपके 5 और ये आपका 6। तो हमने 6 कार्बन बना लिए और इन्हें किससे जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड से। पहला जो कार्बन होता है वो होता है कि आपका एल्डिहाइड समूह। क्या होता है आपका, एल्डिहाइड समूह। उसके बाद लास्ट वाले कार्बन पे क्या होता है, CH2OH। तो पहले वाले कार्बन पे आपका एल्डिहाइड समूह होता है और नेक्स्ट वाले कार्बन पे होता है आपका एल्डिहाइड समूह होता है। और ग्लूकोज की पहले वीडियो देख लेना और ग्लूकोज की देख लोगे, ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका CH2OH समूह। तो ग्लूकोज में हम क्या करते थे, तीसरे कार्बन को छोड़ देते थे, लेकिन गैलेक्टोज में तीसरे चौथे कार्बन को छोड़ देते हैं। ग्लूकोज में हम तीसरे कार्बन को छोड़ते थे, लेकिन गैलेक्टोज में तीसरे और चौथे कार्बन को छोड़ देते हैं। तो ये पहला कार्बन आपका, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो जिस कार्बन को छोड़ दिया है हमने तीसरे चौथे को, उनकी बात करेंगे बाद में। तो पहला कार्बन कौन सा आ गया, दूसरा। दूसरे कार्बन पे क्या करेंगे, राइट साइड में OH जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड में H जोड़ेंगे। तीसरा चौथा छोड़ दीजिए। ऐसी 5 में की राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H। तो समझ में आई आपके, तीसरा चौथा कार्बन छोड़ देना है और जितने बाकी कार्बन बचे हैं उनके राइट हैंड में OH जोड़ देना और लेफ्ट हैंड में H, यानी सीधे हाथ की तरफ OH और उल्टे हाथ की तरफ H, और बाकी कार्बन में इसका अपोजिट कर देना। इधर हाइड्रोजन और इधर OH समूह, इधर हाइड्रोजन और इधर OH समूह। ये किसकी संरचना बन गई, आपकी गैलेक्टोज की संरचना बन गई। तो ये हमने किसी संरचना बना ली, गैलेक्टोज की। अब गैलेक्टोज की चक्रीय संरचना बनाते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाई थी, ऐसी गैलेक्टोज की चक्रीय संरचना बनाते हैं। तो अब बनाएंगे हम इसकी चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की 2 चक्रीय संरचना बनाई थी, ऐसी गैलेक्टोज की भी 2 चक्रीय संरचना होती हैं। तो चक्रीय संरचना बनाने के लिए पहले जो हमने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको ऐसी कैसी कॉपी उतार लेते हैं। तो C डबल बॉन्ड हमने लिख दिया इधर की तरफ और हाइड्रोजन लिख दिया इधर की तरफ। सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड जो इधर था ऑक्सीजन से जुड़ा था वो इधर लिख दिया और H इधर लिख दिया, कोई बात नहीं है। और ये कार्बन इधर क्या है आपका OH, इधर क्या है आपका H। फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। लास्ट पे क्या होता है आपका CH2OH और तीसरे चौथे में क्या होता है, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, इधर OH, ऐसे इधर हाइड्रोजन आपका और इधर क्या होता है आपका OH। तो पहले O लिख दे रहे हैं और फिर क्या लिख दे रहे हैं H। तो ऐसे इधर भी सही कर देते हैं, इधर के लिख देते हैं पहले O और फिर के लिख देते हैं OH। तो तीसरे चौथे कार्बन में हम क्या करते हैं, राइट हैंड पे H लिख देते हैं और लेफ्ट हैंड पे क्या लिख देते हैं OH। तो ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया आपका गैलेक्टोज का बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी वाला।
तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, गैलेक्टोस का। बिल्कुल वैसी कॉपी वाला। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 6 कार्बन है। लेकिन करना क्या है आपको इसमें, आपको करना ये है, जो चक्रीय संरचना होती है किसकी, आपकी गैलेक्टोस की, इसमें पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच अभिक्रिया होती है। इसमें पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच की होती है आपकी अभिक्रिया। तो पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, छठा ये है। तो पहला कार्बन ये है आपका और 5वां कार्बन ये, इधर क्या था आपका OH और इधर क्या था आपका H। तो इधर आपका 5वें पे क्या था, इधर OH था और इधर H था। तो 5वें कार्बन और पहले कार्बन के बीच की होगी आपकी अभिक्रिया होगी। तो ये अपना हाइड्रोजन हटा देगा। तो हाइड्रोजन हटाएगा, इस पर क्या आएगा डेल्टा माइनस, और H पे क्या आएगा आपका प्लस। तो इस पर माइनस आया और इस पर क्या है आपका प्लस आया। इस बॉन्ड को हमने बड़ा कर लिया, ये हमने बड़ा कर लिया सिंगल बॉन्ड को, और यहाँ क्या था आपका डेल्टा माइनस था। ठीक है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ क्या आएगा डेल्टा प्लस, और यहाँ क्या आ गया आपका डेल्टा माइनस। आपको पता है कि माइनस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज में बनाया था। तो ये मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बन गया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर 4 से अधिक है तो आपका स्ट्रक्चर गलत है, और 4 से कम है तो स्ट्रक्चर गलत है। अगर 4 है तो आपका स्ट्रक्चर सही है। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है। अब यहाँ पर देखा इस ऑक्सीजन की 2 पूरी नहीं हो रही, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये है जुड़ गया। ये क्या बन गई, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बन गई। तो ग्लूकोज की 2 चक्रीय संरचना होती है, ये हमने एक बना दी। अब हम दूसरी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे की ऐसे हमें क्या कर देना, कॉपी कर देना है। COH पहले कॉपी कर लें ऐसी की ऐसी, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। OH और फिर क्या है आपका H, तीसरा कार्बन, फिर आपका H है, फिर क्या है OH, चौथा कार्बन H, फिर OH, 5वां कार्बन, इधर क्या है H, नीचे क्या है CH2OH। और पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच की हुई थी अभिक्रिया, और ना बीच में क्या था ऑक्सीजन। तो आपकी जो गैलेक्टोस होता है इसकी 2 चक्रीय संरचना होती है, एक ये और एक ये। अब इसमें अंतर क्या होता है, जो राइट हैंड का OH होता है वो चले जाता है लेफ्ट पे, जो राइट हैंड का OH होता है वो चले जाता है आपका लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट का H होता है वो क्या चले जाता है राइट पे। तो चेंजिंग हो जाती है। तो चेंजिंग करने पर OH को राइट से लेफ्ट में ले जाने पर इसकी दूसरी चक्रीय संरचना बन जाती है। ये OH को राइट से लेफ्ट में करने पर ही इसका नाम बदल जाता है। जो गैलेक्टोस की ये संरचना होती है, चक्रीय संरचना, इसका नाम होता है अल्फा डी गैलेक्टोस। तो जब OH की होता है आपका राइट साइड पे होता है, वो आपका अल्फा डी गैलेक्टोस कहलाता है चक्रीय संरचना में। और जब आपका OH लेफ्ट हैंड पे चले जाता है चक्रीय संरचना में, तो उसका नाम हो जाता है आपका बीटा डी गैलेक्टोस। तो ये होता है आपका अल्फा डी गैलेक्टोस, और ये क्या होता है बीटा डी गैलेक्टोस। तो बहुत सिंपल सी है। हमने क्या करा था, इसको ऐसी की ऐसी क्या कर दिया था, पहले कॉपी कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ OH था, H हटके यहाँ पर आपका OH था इस पर, यहाँ H हटके अलग हुए थे, O को हमने बड़ा सा कर लिया। यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ा था ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को, तो इस पर क्या गया था आपका माइनस प्लस, और इस पर क्या गया था माइनस। तो माइनस और प्लस मिला के एक बॉन्ड बना लिया था, और H प्लस वाले इससे आके जुड़ गया था। तो अल्फा डी गैलेक्टोस बन गया था। अल्फा डी गैलेक्टोस से बीटा डी गैलेक्टोस कैसे बनाते हैं, OH को किस में कर देते हैं लेफ्ट में, और H को किस में कर देते हैं राइट में। तो आपका क्या बन जाता है, बीटा डी गैलेक्टोस बन जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी आवर्त संरचना की। एक वैज्ञानिक था, मैंने ग्लूकोज में बताई था आपको, आवर्त नाम का, जिसने अल्फा डी गैलेक्टोस और बीटा डी गैलेक्टोस की क्या दी थी, आवर्त संरचनाएं दी थी। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने ग्लूकोज की संरचनाएं नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो को नहीं देखें। पहले आप किसकी देख लें, ग्लूकोज की संरचनाएं देख लें। ग्लूकोज की देख लेंगे तो ये आपको 50% आगे होगा, और गैलेक्टोज की आपको तो आसानी से कर लेंगे। तो आवर्त संरचना के लिए उसने 5 कार्बन की एक रिंग बनाई थी। गैलेक्टोज की आवर्त संरचना के लिए आवर्त ने क्या बनाई थी, 5 कार्बन की एक रिंग बनाई थी आपके लिए। तो वो 5 कार्बन की रिंग ये 5 कार्बन की रिंग हो गई, 1 कोना 2 कोना 3 4 5। तो 5 कार्बन की रिंग बनाई थी।
पहले हम अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो आपका राइट, तो पहले कार्बन गिनना, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये रिंग 5 कार्बनों के बीच बनी है, आप देख रहे हैं 1 और 5 के बीच में क्या बनी है, रिंग। रिंग के होते हैं जो चारों ओर से बंद होती है। तो जो पहले कार्बन पे OH और H जुड़े हैं, जो आपके राइट एंड पे जुड़े हैं उनको आपको नीचे लिखना है, और जो आपके लेफ्ट एंड पे लिखे हैं उसको आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो आपके जो राइट एंड पे लिखे हैं उसे आपको क्या लिखना है, नीचे, और जो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखे उन्हें क्या लिखना है, ऊपर। जैसे राइट हैंड पे OH उसे नीचे, लेफ्ट हैंड पे H उसे ऊपर। तो पहले कार्बन पे क्या है, OH और H, तो इसी पहले कार्बन पे जो राइट हैंड पे है उसको क्या लिख देना है आपको, नीचे, और जो आपको लेफ्ट हैंड पे लिखा है उसको क्या लिख देना है आपको, ऊपर। इसी तरह दूसरे कार्बन पे देखें, जो आपके राइट हैंड पे लिखा है उसको क्या लिख देना है आपको, नीचे, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे लिखा है H उसको क्या लिख देना है आपको, ऊपर। इसी तरह तीसरे कार्बन पे जो आपका राइट हैंड पे लिखा है उसको क्या लिख देना है आपको, नीचे, जो आपका लेफ्ट हैंड में लिखा है OH उसे क्या लिख देना है आपको, ऊपर। इसी तरह चौथे कार्बन पे जो आपका राइट हैंड पे लिखा है H उसे क्या लिख देना है आपको, नीचे, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे लिखा है उसे क्या लिख देना है, ऊपर। इसी तरह आपके पांचवें कार्बन पे, पांचवें कार्बन में ज़्यादा सोचा विचारी मत करना है। रिंग ये है, रिंग, रिंग के अंदर क्या रहा है, H। रिंग जो पांचवें कार्बन पर जुड़ा है वो क्या है, रिंग के बाहर। जो रिंग के बाहर है उसको आपको रिंग के बाहर रहने देना है, CH2OH। और जो आपका रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर क्या है, हाइड्रोजन, उसको क्या रख देना, रिंग के अंदर लिख देना है। तो ये क्या हो गई आपकी अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना, जो कि होती है अल्फा डी गैलेक्टोज की। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना बनाए तो आप इसको आसानी से बना देंगे। डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना ये हो गई। जिस तरह हम अल्फा डी गैलेक्टोज बना लेते हैं उससे बीटा डी गैलेक्टोज बनाना हमारे लिए सिंपल हो जाता है। सिंपल कैसे हो जाता है, इसमें क्या होता है, राइट पे OH होता है और इसमें क्या हो जाता है आपका लेफ्ट में OH हो जाता है। इसी तरह आप जब अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना बना लेते हैं तो बीटा डी गैलेक्टोज की बनाना सिंपल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। जैसे हम अल्फा डी गैलेक्टोज बना लिया हमने, अल्फा डी गैलेक्टोज से बीटा डी गैलेक्टोज में क्या करते हैं, कॉपी, पूरा ऐसी कैसी कॉपी कर देते हैं। फिर इसमें क्या फ़र्क हो जाता है, जो राइट हैंड का OH होता है वो लेफ्ट में चले जाता है और जो लेफ्ट का H होता है वो राइट में चले जाता है। इसी तरह जो अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना होती है, इससे बीटा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना बनाने के लिए जो आपका नीचे वाला OH होता है वो ऊपर चले जाता है और जो ऊपर वाला H होता है वो नीचे चले जाता है और बीटा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना बन जाती है। तो पहले हम इसको ऐसी कैसी कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है आपका ऑक्सीजन, तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ये क्या बना लिया हमने, 5 कार्बन की रिंग बना ली। ऊपर क्या है आपका H और नीचे क्या है आपका OH। पहले कॉपी कर लीजिए आप ऐसी कैसी। फिर दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, ऊपर H और नीचे OH। और तीसरे कार्बन पे ऊपर OH और नीचे H। चौथे कार्बन पे ऊपर OH और नीचे H। और पाँचवें कार्बन पे क्या है, ऊपर CH2OH है और नीचे क्या है आपका H। तो अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना से बीटा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना के लिए क्या करते हैं, बस उल्टा कर देते हैं। OH को ऊपर लिख देते हैं और H को क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, ये बीटा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना हो गई। और ये क्या है आपकी अल्फा डी गैलेक्टोज की आवर्त संरचना है। अगर आप इस बीटा डी गैलेक्टोज से बनाएंगे तो भी ऐसी बनेगी। कैसे, ये क्या है आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। तो पहले कार्बन पे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप देखें पहले कार्बन पे देखें, ये आपका छठा कार्बन। तो पहले कार्बन पे देखें, पहले कार्बन पे क्या, राइट पे H और लेफ्ट पे OH। जो आपका राइट पे जुड़ा होगा वो क्या है, नीचे, और लेफ्ट वाला ऊपर। ऐसे दूसरे पे राइट पे क्या है OH, तो राइट पे OH और लेफ्ट पे H। जो राइट है उसे नीचे, लेफ्ट वाले को ऊपर। ऐसे तीसरे पे राइट में जुड़ा है H तो इसे नीचे और लेफ्ट में OH उसे ऊपर। ऐसे चौथे पे राइट पे H उसे नीचे, लेफ्ट में OH जुड़ा है उसे ऊपर। पाँचवें वाले में सोचा विचारी नहीं करना। CH2H जो बाहर है उसको बाहर लिख दिया, H अंदर था उसको अंदर लिख दिया, उसको अंदर लिख दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।